हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये फली है, ग्वार की फली है, राजस्थान में बहुत पाई जाती है और इसकी सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो ये मसाले रखे हैं मैंने, और ये जो खड़े मसाले होते हैं वो सारे ही हैं इसमें, जैसे दाना मेथी, धनिया, सौंफ, जीरा, राई, हींग और सभी चीज़ें मैंने एक साथ रख ली हैं। और ये मसालों का घोल बना के मैं वैसे ही हमेशा बनाती हूँ। तो मैंने नमक, मिर्ची, हल्दी और पिसा हुआ धनिया डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल के घोल बना के सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और काचर के बारे में आप पूछ रहे थे, वो भी आपको दिखाऊंगी मैं अगली वीडियो में। तो ये सारे जो खड़े मसाले हैं, लौंग वगैरह है, काली मिर्च है, लाल साबुत मिर्च है, तेज पत्ता है, साबुत धनिया है, जीरा है, राई है, सब डाल दिए। और टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को एक साथ ही भून लूँगी। और इसमें फिर मैं जो मैंने मसाला बनाया है, मसाले का घोल, वो डाल दूँगी। पहले मैं टमाटर को गलने दूँगी। तो ये सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनी थी। जब मैंने खाई तो इसका स्वाद बहुत अच्छा बना था। तो ये राजस्थान में पाई जाती है, ग्वार की फली है। और ये इसकी मतलब खेती भी बहुत की जाती है, ग्वार की खेती होती है। तो ग्वार गायों के भी खाने के काम आता है। ग्वार को मतलब खिचड़ी टाइप बना के खिलाया जाता है गायों को भी। तो ग्वार फली की यहाँ पे उपज बहुत होती है राजस्थान के अंदर। तो मैंने ये सब्जी डाल दी है। ग्वार फली काट रखी थी, बहुत दिन से कट करके रखी थी, लेकिन इसको बनाने का नंबर नहीं आ रहा था। तो आज मैंने सोचा यही बना लूँ। सुबह लेट हो रही थी तो सब्जी ये बनाई। रोटी मैं पहले बना चुकी हूँ, तो सब्जी मैंने फटाफट ये बनाई। और बेटा तो मेरा आज नाश्ता करके गया था, आकर खाना खाएगा। और उसको लेट हो जाती है तो उसका फ़ोन आ गया था कि मम्मी आप खा लेना खाना, क्योंकि मुझे लेट हो जाएगी। तो मैंने भी आज नाश्ता नहीं किया था। तो उसको तो मैं नाश्ता करवा के ही भेजा था, मैंने नहीं किया था नाश्ता। तो मैंने दवाई भी नहीं ली थी, तो फिर मैंने खाना खा कर ही दवाई ली और खाना खा लिया। नहीं तो मैं बेटे के साथ ही खाना खाती हूँ, कभी अकेले खाती नहीं हूँ, चाहे कितनी लेट हो जाए। पर मुझे दवाई लेनी पड़ती है। तो उसका फ़ोन आ गया था कि आज मेरे लेट हो जाएगी मम्मी। तो मैंने कपड़े की मशीन लगा रखी थी, तो कपड़े सारे निकाले, साइकिल के ऊपर रखे थे, वो गिर गए सारे। तो बस अभी सुखा रही हूँ। सारे सूख चुके थे, मैंने इनको मतलब मशीन में ही सुखा लिए थे। थोड़ा बहुत धूप देनी पड़ती है। तो बहुत सारे कपड़े इस स्टैंड में सूख जाते हैं। छोटे छोटे कपड़े काफ़ी इसमें आ जाते हैं, और बड़े कपड़े मैं अलगनी में डाल देती हूँ। ये मास्टर जी ने ही लगा रखी थी अलगनी, तो ये लगी हुई है, काफ़ी अच्छी रहती है। इसमें भारी कपड़े इसमें सुखा देती हूँ अलगनी में, और छोटे छोटे कपड़े मैं इसमें डाल देती हूँ। साइकिल मेरे क्षितिज खुद के लिए लेकर आया है, जो शाम को जाना होता है इधर उधर, तो वो चलाता है साइकिल को थोड़ा फिट रहने के लिए। तो ये साइकिल बाहर रखी हुई है। पहले कमरे में रखते थे, आजकल मैंने इसको बाहर निकाल दी, क्योंकि शिप्रा तो अपनी स्कूटी ले गई। तो साइकिल रखने की हमारे यहाँ अब जगह हो गई, और कार बेटा ले जाता है तो यहाँ पे काफ़ी जगह हो जाती है। तो कपड़े मेरे सारे सूख गए हैं, और अब मुझे बर्तन साफ़ करने, बहुत सारे बर्तन हो रहे हैं, वो साफ़ करने हैं, तो वो साफ़ करूँगी मैं। तो चलते हैं किचन। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। गला सही नहीं है मेरा, और रोज जो डेली हम सब औरतों के काम रहते हैं वही काम चल रहे हैं। अब बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, वो करने हैं, तो बर्तन साफ़ करती हूँ। आज मेरे पास मतलब बहुत सारे बर्तन हो रहे हैं, और कढ़ाई भी मैंने कहा निकाल लेती हूँ। जो सब्जी बनाई थी वो वाली भी साथ में ही मांज लेती हूँ। गर्म पानी मैंने चढ़ा दिया, उसमें सर्फ घोल के बना लूँगी मतलब झाग, और उसके बाद मैं धो लूँगी। फटाफट बर्तन साफ़ हो जाते हैं जब हम झाग बना लेते हैं ना गर्म पानी में, तो बर्तन साफ़ हो जाते हैं। तो बहुत सारे बर्तन हो रहे हैं, और मैंने कल दिन में किए नहीं थे, मतलब शाम के बर्तन भी पड़े हैं ये। और मतलब कहने को कहते हैं कि 2 जने हैं, लेकिन काम देखो कितना होता है। तो ये बर्तन पहले मैं इनकी जूठन साफ़ कर लेती हूँ पानी से, और फिर धो लेती हूँ। सर्फ घोल देती हूँ, और जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि ठंड है तो फिर गर्म पानी से फटाफट हो जाते हैं। नहीं तो इनमें किसी में चाय दूध चिपका रहता है, किसी में घी चिपकता रहता है, ऐसे बर्तन साफ़ होते नहीं हैं। तो सबको पहले एक बार पानी से धो लिए मैंने नल से, और फिर ये सारे धो लूँगी। कप मैं पहले धो लेती हूँ, जिससे मेरे कप बचे रहते हैं, टूटते नहीं हैं।
तो सबसे पहले मैं कप धोती हूँ और इनको अलग ही रख देती हूँ, सिंक के अंदर नहीं डालती हूँ। सिंक के अंदर डालने से क्या है, फूट जाते हैं। तो ऐसे आपके कप बचे रहेंगे यदि आप सिंक में ना डालो, ऊपर ही रख दो इनको। और बस अलग से पहले सबसे पहले कप धो लेते हैं, तो ये इनकी सेफ्टी रहती है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले थोड़ा पानी से धो लेती हूँ, फिर इनको सर्फ से धो के और फिर फटाफट ये साफ़ हो जाते हैं। तो बर्तनों को तो मैं ठंडों में तो ऐसे ही करती हूँ। गर्मियों में कोई ख़ास बर्तन मारने बुरे नहीं लगते, लेकिन हाँ ठंडों में बुरे लगते हैं, इसलिए इकट्ठे हो गए। और जब खाना हम पूरा बनाते हैं तो फिर बर्तन तो होंगे ही। अब जैसे कई लोग तो 2 जने हो तो खाना ही नहीं बनाते हैं। मेरी आदत है कि मैं तो खाना दोनों टाइम अच्छी तरह से बनाती हूँ, और चाय दूध वगैरह सब करती रहती हूँ, नाश्ता वगैरह बनाती रहती हूँ, चाहे हम 2 जने ही हैं, लेकिन मैं सब काम करती रहती हूँ। इससे मेरे बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं। तो नहीं तो इतने बर्तन नहीं हो, देखिए कितने बर्तन हो गए हैं। तो ये चाय के हैं, ये 2 टाइम के, तो रात को दूध पीते हैं उसके हैं, और नाश्ता वास्ता करते हैं उसके हैं। तो इकट्ठे हो गए बर्तन। और वैसे थोड़े थोड़े करती रहती हूँ तो इतने इकट्ठे नहीं होते हैं। तो अब ठंड है तो मैं थोड़े थोड़े नहीं करती हूँ, मैं एक बार में ही कर लेती हूँ। अभी जो करूँगी बर्तन, उसके बाद मैं रात को मेरी इच्छा हुई तो करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। बेटा मेरा कहता है कि अब ज़रूरत नहीं है करने की ठंड में, सुबह कर लेना मम्मी। तो ऐसे मैं कभी नहीं रखती थी बर्तनों को, पर आजकल रख देती हूँ ठंड की वजह से, क्योंकि गला मेरा ख़राब हो रहा है, ठंड मेरे को लग चुकी है बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए बर्तन सारे बर्तन भी साफ हो गए हैं, कपड़े भी धुल गए, सफाई भी हो गई है, खाना भी बन गया है, सारा काम हो गया है। कहने को 2 जने हैं, लेकिन काम इतना है हमारे यहाँ। इतने बर्तनों को गाड़ा भर के बर्तन कहते हैं। तो गाड़ा भर के बर्तन 2 जनों के हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि मुझे हाउस हेल्पर नहीं मिलती, तो काम बहुत ज़्यादा है और उम्र भी बहुत ज़्यादा है मेरी। हिसाब से उम्र ज़्यादा है और उस उम्र के हिसाब से काम बहुत ज़्यादा है। तो बस अब मैं कपड़े बड़े बदलूँगी। सुबह का गाउन पहन रखा है, क्योंकि गाउन में सारे काम हो जाते हैं। फिर क्या है, साड़ी पहनो या कोई दूसरे कपड़े पहनो तो उसमें गंदे हो जाते हैं कपड़े सारे। सूट पहनती हूँ तो वो भी गंदा हो जाता है, बर्तन मांजो, कपड़े धो, सफाई करो, उसमें सारा ही कुछ होता है। जैसे बाहर भी गंदगी साफ़ करती हूँ, छत की गंदगी साफ़ करती हूँ, तो फिर वो या तो मैं दोबारा ही नहा लेती हूँ, ठंड हो चाहे कुछ, या तो फिर मैं कपड़े बदलती हूँ। तो सब कपड़े बदलूँगी। तो मैं तो नहाकर ही आ गई, मैंने फिर कपड़े नहीं बदले। जब सारे ही कपड़े बदलने हैं तो फिर नहा लो, ये सोच के मैं तो नहा ली, गर्म पानी किया और नहा ली। छोटा गीजर लगा हुआ है मेरे बाथरूम में, उसमें बस गर्म पानी किया और नहा ली, और साड़ी सेट करके। और अब बाद में मुझे चैन पड़ता है जब मैं सारे कपड़े बदल लेती हूँ या नहा लेती हूँ दोबारा, तब मुझे चैन पड़ता है अपने सेटम सेट रह के। फिर कोई भी काम करूँ, चाहे फिर सो जाती हूँ। ज़्यादातर तो मैं सो जाती हूँ, फिर 1-1.5 घंटे सो जाती हूँ। इतने में मेरा बेटा आ जाता है 4-5 बजे तक, तो फिर मतलब फिर चाय वाय का टाइम हो जाता है। तो अभी तो आज तो मेरा काम उल्टा जल्दी हो गया, जितना ज़्यादा काम था उतना ही जल्दी हो गया मेरा काम, क्योंकि मैंने बस वो कहते हैं ना टाइम मैनेजमेंट करके सारा काम किया। तो सबसे पहले मैंने बाहर की सफाई कर ली थी। बाहर भी एमी क्या है, सुसु कर देती है, और जो बाहर का रैंप है वो भी गंदा हो जाता है, गाय कुत्ते वगैरह उसमें चढ़ते रहते हैं, मिट्टी आती है गाड़ियों से, वो धोया पहले। और बाहर की फर्श साफ़ की, सीढ़ियों को धोया, ये सब किया। और फिर मैंने मशीन लगा दी थी, वॉशिंग मशीन, और उसके बाद आके मैंने अंदर का काम किया, सारा अंदर की सफाई की। और फिर बर्तन आपको दिखाए, कपड़े सुखा दिए, बर्तन कर लिए। अब ये मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, वैसे कोई ख़ास टाइम नहीं हुआ है, 11 भी नहीं बजे हैं, लेकिन मेरा सारा काम हो गया है। और क्योंकि नाश्ता नहीं किया था तो मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही है अब, लेकिन हाँ खाऊंगी। पहले मैं अपने बाल सेट कर लूँ। कल मैंने बाल नहीं सुलझाए तो इतनी इसमें गांठें पड़ गई बालों में, तो ऐसे ही जूड़ा बांध लिया था, तो बस जूड़ा बांध लेती हूँ, गांठे गांठे बंद।
तो एक कमेंट आया था कि आंटी आपके बाल अब देखे, वीडियो में मैंने बाल खुले कर रखे थे तो आप लोगों ने मेरे बाल देखे तो आपने कहा कि प्राची शिप्रा के बाल इसलिए अच्छे हुए हैं कि आपके बाल अच्छे हैं। तो मैं अपने जवानी में बहुत ध्यान रखती थी बालों का, अब तो कोई ध्यान नहीं रखती हूँ, जवानी में बहुत ध्यान रखा करती थी बालों का। तो इस हफ्ते में मैं 2 बार आंवला अरीठा का घोल बनाया करती थी। उस टाइम पाउडर नहीं मिला करते थे, तो आंवला अरीठा उबाल के उसकी झाग से मैं अपने बालों को धोया करती थी। तो मेरे बाल बहुत काले और घने थे और अभी हैं उससे थोड़े लंबे थे बाल। तो 2 चोटियाँ उस टाइम हम लोग बनाया करते थे, 2 चोटी बड़ी भारी भारी हुआ करती थी। तो अब तो बाल बहुत टूटते हैं। तो बस अब मैं खाऊंगी खाना। तो आपने देखी मेरी थाली में आज वही फली की सब्ज़ी है, राजस्थानी फली की सब्ज़ी है, गुड़ है, थोड़ा इच्छा होगी गुड़ की, और मैंने जो अचार डाला था मिर्ची का, गाजर का, तो मुझे मिर्ची ज़्यादा पसंद है तो हरी मिर्ची ले ली है मैंने अचार की, और नींबू ले लिया। नींबू का रस डालने इस सब्ज़ी में बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मेरा गला बैठ जाता है नींबू के रस से, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है। मैं जब सब्जियां लाती हूँ तो हरी मिर्ची नींबू तो ज़रूर होने चाहिए, मैं ज़रूर ख़रीद के लाती हूँ, चाहे घर में पड़े भी हो ना, 2-4 बचे हुए भी रहते हैं तो भी मैं लेकर आती हूँ। तो सब्ज़ी बड़ी स्वादिष्ट बनी है। मुझे दवाई लेनी है और बेटा अभी आएगा देर से, उसका फ़ोन आ गया था, तो बस मैं फिर खाना खा रही हूँ। नहीं तो उसके बिना मैं खाना नहीं खाती हूँ, लेकिन आज नाश्ता ही नहीं किया तो फिर खाना खा रही हूँ। दवाई लेनी है, चक्कर आने लगते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में।